संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण के भाव से काम करने वाला संगठन भारत विकास परिषद की पणजी शाखा का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका लक्ष्य है स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत बनाना। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद पश्चिम रीजन के अध्यक्ष लक्ष्मी निवास जाजू ने नई शाखा का उद्घाटन होने पर प्रसन्नता जताई। अपने संबोधन में उन्होंने शाखा से जुड़े सदस्यों को परिषद के बारे में विस्तार से बताते हुए संगठन में काम करने के गुर सिखाए। साथ ही भारत विकास परिषद कई गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, ये भी बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेनो फार्मास्यूटिकल्स के एमडी सागर सलगावकर पहुंचे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर गोवा विभाग के संघचालक राजेंद्र भोबे और विशेष अतिथि के रूप में भारत विकास परिषद के रीजनल कन्वेयर यदुचंद्र नायक मौजूद रहे। पणजी शाखा की जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में भुवनेश सेठ को सौंपी गई, जिन्होंने नई जिम्मेदारी मिलने पर हर्ष जताया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी नए सदस्यों को सेवा समर्पण के साथ काम करने की शपथ दिलाई गई। वंदे मातरम से शुरू हुआ कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ और आखिर में सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। तो भारत विकास परिषद के पंजिम शाखा की जो आज उद्घाटन है, तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे होने में प्रसन्नता है। और मुझे लगता है कि भुवनेश सेठ जो मेरा जैसे मैं कहता हूँ मेरा बंधु है, मित्र नहीं मेरा बंधु है, तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली है, चार्ज लिया है, तो मुझे पूरे विश्वास है कि भुवनेश उत्तम काम करेगा। उसकी टीम भी बहुत ही बढ़िया है। चुन चुन के उसने बहुत ही जो कहते हैं कर्मवीर लोग लिए हैं अपने पैनल में, और मुझे लगता है कि उसकी टीम जो है बहुत बढ़िया काम करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और उस पूरी भुवनेश को और उसकी पूरी टीम को मेरी दिल से शुभकामनाएं। तो पहले तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं अभी आपके बीच में हूँ और भारत विकास परिषद की मेरे जो विचार है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। भारत विकास परिषद के नाम में ही भारत का विकास है। आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा सब का एक स्वप्न है कि 2047 तक विकसित भारत का जो स्वप्न है वो हम सब पाकर रहेंगे। लेकिन विकास क्या है? एक तो आर्थिक विकास है जो हम ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सही मायने में विकास क्या है? देश का विकास क्या है? देश का विकास मतलब समाज का एक विकास है। और समाज का विकास मतलब हर जो व्यक्ति है, समाज मतलब क्या है? समाज मतलब व्यक्ति है, हम सब समाज है। और समाज का विकास मतलब हर व्यक्ति का विकास। आज सुबह एक सुहेल सेठ का एक आर्टिकल जो अभी सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो चुका है। सुहेल सेठ के आर्टिकल, सुहेल सेठ तो आप जानते हैं, क्वाइट अ फेमस पर्सनैलिटी है। उन्होंने लिखा है उस आर्टिकल में कि आज भारत देश में लोगों के पास पैसा बहुत है, पैसा आया है, उस हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन उस विकास के साथ एक और चीज बहुत जरूरी है और वो है एम्पैथी, सेंसिटिविटी। उसका मतलब है कि हम एक दूसरे की प्रति संवेदनशील होने चाहिए। We should be sensitive to each other। और उन्होंने अपने आर्टिकल में 2-3 उदाहरण दिए, जैसे कि जब हम
फ्लाइट ले रहे होते हैं, बोर्डिंग कर रहे होते हैं, जब बोर्डिंग का अनाउंसमेंट होता है तो सभी व्यक्ति जो उठ के एक साथ विदाउट केयरिंग फॉर ईच अदर्स कंफर्ट, हम सब उस जो प्रवेश द्वार होता है उसके तरफ हम दौड़ के चले जाते हैं। और उस आर्टिकल में उसने एक्चुअली लिखा है कि गाय की तरह हम सब भाग के जाते हैं दरवाजे की तरफ, ये बिना सोचे कि एक दूसरे को हम धक्का मार रहे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वी डोंट केयर अबाउट दैट। कितना भी देश प्रगतिशील हो जाए, हम प्रगतिशील हो जाए, वो दैट सेंसिटिविटी इज इम्पोर्टेंट इन ईच अदर। भारत विकास परिषद पूरे देश में सेवा और संस्कार के कार्यक्रम करती है और अनेक गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्रम करती है। और इस कार्य को करने के लिए पूरे देश को 10 रीजन में बांटा गया है। 10 रीजन के अंतर्गत करीब 80 प्रांत है। 80 प्रांत के अंतर्गत करीब 1500 से ज़्यादा शाखाएं हैं और 1,70,000 सदस्य कार्यरत है, जो पूरे देश में सेवा और संस्कार के कार्यक्रम करती है। पूरे देश में 1600 से ज़्यादा परमानेंट प्रोजेक्ट्स भारत विकास परिषद के चलते हैं और अनेक हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, एम्बुलेंसेज, लाइब्रेरीज़, बहुत सारे कार्यक्रम चलती है। आज का दिन विशेष दिन गोवा में रहा है कि गोवा में काफ़ी वर्षों के बाद में अनेक प्रयास के बाद में आज पंजिम, जो कि कैपिटल सिटी है, वहाँ पर भारत विकास परिषद की गोवा प्रांत के अंतर्गत इस नई शाखा की स्थापना आज हुई है। और मैं देख रहा था कि सभी सदस्य, जो एलिट क्लास जो हम बात करते हैं भारत विकास परिषद में, पूरे के पूरे सदस्य जो है, कोई डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, वैसे ही सारे मेंबर्स हैं। और आज का जो संकल्प इस ब्रांच ने लिया है कि हम पूरे देश में जो है, पूरे गोवा क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में अपने सेवा और संस्कारों के कार्यक्रम करके अंत्योदय जो बोलते हैं, अंतिम व्यक्ति का उदय, उसके ऊपर हम काम करेंगे कि किस तरह से हमारे जो गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसको पाटने का प्रयास करेंगे। जो हमारे संसाधन साधन जो समृद्ध लोगों से जुटा करके उन लोगों तक पहुंचाना जिसको उनको ज़रूरत है, यही मुख्यतः परिषद का उद्देश्य है। उस अंतर्निहित उद्देश्य की प्राप्ति करने में आज की ये पंजी शाखा पूरी प्रतिबद्ध है। आज मैं खास विशेष मुंबई से यहाँ पर आया हूँ। मैं पूरा जो क्षेत्र है हमारा रीजन, वेस्ट रीजन, उसका अध्यक्ष हूँ, लक्ष्मी निवास जाजू, और ख़ास इस शाखा की स्थापना के लिए आज आया हूँ और बहुत अच्छा लगा। एक अच्छी शाखा मैं कह सकता हूँ, उसका आज निर्माण भारत विकास परिषद के इस पश्चिम क्षेत्र के गोवा प्रांत के अंतर्गत हुआ है कि हमें जल्दी कुछ करके दिखाना है। आज के कार्यक्रम को मैं शुरू से देख रहा था, उसकी झलकियों से पता लगता है कि इस शाखा के लोगों की विजन कितनी बड़ी है। दीप प्रज्वलन हुआ, नॉर्मली दीप प्रज्वलन देखते हैं 5 से 7 बत्तियां होती है, यहाँ पर 10-11 बत्तियों के द्वारा की मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा अंधकार को प्रकाशमान करेंगे, ये विजन इस बात को बताती है। संगीत में वंदे मातरम हुआ, बहुत ही अच्छा विद्यार्थियों ने वंदे मातरम किया। और उसके बाद में प्रांत के अध्यक्ष जी को देखिए, उनको स्वागत भाषण मिले, ऐसा स्वागत भाषण मैंने कभी नहीं सुना जिसमें जिनका स्वागत करना हो उनके नामों की इतनी बढ़िया और चरितार्थ व्याख्या की जाए। तो और ये कौन कर सकता है? ये ऐसा वक्ता ही कर सकता है जो प्रवीण हो, और वक्ता प्रवीण होकर ही इस तरह का काम कर सकता है। और फिर अध्यक्ष जी के भाषण को तो देख करके वास्तव में उनका जो सपना है, उनकी विजन है, वो साफ झलकती है। आज के सभागार में इतने बढ़िया उपस्थिति भी इस बात का प्रमाण है कि इस शाखा से बहुत कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, बहुत कुछ काम होने वाला है। और शाखा अध्यक्ष जी की इस बात को मैं रेखांकित भी करना चाहता हूँ कि ये केवल कार्यक्रमों का मंच नहीं होगा, ये विकास का मंच होगा, ये अंत्योदय के विकास का मंच होगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो 4 शाखाएं गोवा में अभी तक रही, कई वर्षों के बाद अब शाखाओं की लाइन लगेगी। ये 5वीं शाखा है। मुझे अभी यादव जी और प्रांत वाले बता रहे थे, और भी कुछ कार्यकर्ता हमारे बीच में आए हुए हैं जिनसे चर्चा होगी और जल्दी से हम 10-12 ब्रांच तक
को हमें पहुंच जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी उतना ज़्यादा काम होगा। हम किसी भी क्षेत्र में यदि हम उपस्थित नहीं हैं, हमारा अस्तित्व नहीं है, परिषद का अस्तित्व नहीं है, तो हमें दो नुकसान होते हैं। एक तो हम उन लोगों को जोड़ नहीं सकते जो कुछ देना चाहते हैं, और दूसरा हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते जिनको हमें देना होता है। यही तो भारत विकास परिषद है। आज का दिन बहुत शुभ दिन है, हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। आज मुझे भारत विकास परिषद पंजिम शाखा का अध्यक्ष करके नियुक्ति हुई है मेरी। मैं चाहूँगा कि अपना जो ये भारत विकास परिषद है अपने संघ की एक संस्था है जो सेवा क्षेत्र में, सेवा और संस्कार क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रही है, 63 से काम कर रही है। आज ये नियुक्ति में हमने एक देखा कि सभी हमारे साथ में जो मेंबर्स ज्वाइन हुए, बहुत डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और बहुत प्रभावशाली उद्योगपति है, उनको लेके आज हम ये शाखा चालू कर रहे हैं। और जो भी अपने भारत विकास परिषद के ये सेवा है, उनके जो संस्कार है, जो 5 गतिविधियां हैं, सेवा, संपर्क, संस्कार, पर्यावरण और महिला सहभागिता, वो इसमें हम काम करेंगे अपने पंजिम क्षेत्र में और पूरे जहाँ तक होता है सब गोवान तक में। और मैं यही चाहूँगा कि हमको जो हमारे कार्य करने की टीम मिली है बहुत सजग है, बहुत शक्तिशाली टीम है, और उनका मैं बहुत उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और इस चीज़ के लिए जो मुझे दायित्व दिया है वो मैं पूरी जिम्मेदारी उठाऊँगा और उसको निभाऊँगा। आज का यह दिन सभी के लिए अत्यंत हर्ष, गर्व और प्रेरणा का अवसर है। भारत विकास परिषद गोवा प्रांत की पणजी शाखा के उद्घाटन के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनना और इस नवगठित शाखा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में आप सभी के सब समक्ष अपने विचार रखना मेरे लिए अत्यंत गौरव और एवं सौभाग्य की बात है। सबसे पहले मैं भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और प्रांतीय नेतृत्व के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और इस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने का अवसर प्रदान किया। ये केवल एक पद नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का प्रतीक है। आज का यह उद्घाटन समारोह केवल एक औपचारिक शुरुआत नहीं है, यह एक संकल्प है। यह संकल्प है समाज के लिए कुछ करने का, यह संकल्प है लोगों को जोड़ने का, यह संकल्प है लोगों से संपर्क करने का, यह संकल्प है सेवा और जीवन का उद्देश्य बनाने का, और यह संकल्प है राष्ट्र निर्माण में अपने सक्रिय भूमि को निभाने का। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि भारत विकास परिषद द्वारा मुझे एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। इस स्नेहपूर्ण सम्मान और विश्वास के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस पद को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ स्वीकार करता हूँ तथा संस्था के उद्देश्यों एवं सेवा कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग देने का संकल्प लेता हूँ। भारत विकास परिषद द्वारा समाज सेवा, संस्कार निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण के लिए जो रहे कार्य वास्तव में एक प्रेरणादायक है। ऐसे पवित्र कार्यों को हिस्सा बनने में मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परम वैभव नेतुर्वेतत् स्वराष्ट्रम्, इसका मतलब है हमको भारत माता को परम वैभव में लेके जाना है। एक कार्य में भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते संकल्प लेता हूँ कि अपने कार्य से हम भारत को परम वैभव में लेके जाएंगे। हम पहले से परम वैभव में थे, बीच में एक समय आया जहाँ पे 700-800 साल के लिए हम पे आक्रमण हुए और हम पे अलग संस्कृति थोपी गई, जो हम कॉलोनाइजेशन बोलते हुआ था। इसकी वजह से कहीं तो हमारी सोच शक्ति इसमें बदलाव आ गया है, लेकिन आज हम सब जग गए हैं और हम एक प्रण लेते हैं कि हम अपने भारत माता को परम वैभव में लेके जाएंगे। पणजी का भारत विकास परिषद का शाखा का हम उद्घाटन कर रहे हैं। ये गोवा प्रांत के सारे भारत विकास परिषद के सदस्यों के लिए एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि 25 साल से ऊपर गोवा की राजधानी पणजी, यहाँ भारत विकास का कार्यक्रम चालू नहीं था। इस साल से
ये कार्यक्रम चालू होगा और भुवनेश शेठ के नेतृत्व में एक बहुत प्रभावशाली टीम, बहुत प्रभावशाली सदस्य एकत्र हुए हैं और हमें खुशी है और इस शाखा के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं।